महामारी की दूसरी लहर भी अब धीमी पड़ती जा रही है। एक समय रोज 4 लाख से ज्यादा मामले मिल रहे थे, जो अब 1.25 लाख के नीचे पहुंच गए हैं। इसके साथ ही जीडीपी को लेकर तमाम एजेंसियों के दावे भी आने लगे हैं। अधिकांश सर्वे एजेंसियों का दावा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ वर्ष 2021-22 में 9 से 10% के बीच में रहेगी। आरबीआई का अनुमान 9.5% का है, लेकिन नीति आयोग ने तो जीडीपी को लेकर जो कहा, उसने तमाम दावों की पोल खोल दी। तो क्या कहा नीति आयोग ने, देखिए ये रिपोर्ट। देश में एक तरफ महामारी की पहली लहर ने जितना नुकसान लोगों को पहुंचाया, तो वहीं दूसरी लहर उससे ज्यादा तेज साबित हुई। हाँ, आर्थिक रूप से जरूर सरकार ने सब कुछ बंद न करने का फैसला किया, जिस कारण महामारी की दूसरी लहर को थामने में समय जरूर लगा, लेकिन आर्थिक हालात पहले के मुकाबले बेहतर दिखे। देश में जब महामारी की दूसरी लहर शुरू हुई तो उससे पहले तमाम सर्वे एजेंसियों ने दावा किया था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ वर्ष 2021 से 22 के दौरान 13% से ज्यादा होगी। लेकिन महामारी की तेज लहर ने इस ग्रोथ का अनुमान पहले घटाकर 11% किया और फिर 9% के करीब कर दिया। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि अधिकांश राज्यों ने लॉकडाउन लगा दिया था, जिसके चलते कंपनियां, फैक्ट्रियां बंद हो गईं। इसे लेकर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि महामारी की दूसरी लहर ने देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और देश को इससे उबरने में समय लगेगा। राजीव कुमार ने कहा कि जून से अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। हालांकि अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से बढ़नी चाहिए उस अनुपात में तो नहीं बढ़ेगी, जैसा कि पहले अनुमान लगाया जा रहा था। महामारी की दूसरी लहर से देश बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लोग इससे काफी डरे हुए हैं, लेकिन टीकाकरण होने के बाद स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन पुरानी स्थिति में लौटने में अभी समय लगेगा। अर्थव्यवस्था मुश्किल में है। सरकार को भी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई सख्त फैसले लेने होंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।